अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जोश, जज्बा और हिम्मत, पाकिस्तान टीम के साथ ये तीनों चीज़ें ऐसा लगता है कि सफ़र कर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी हासिल करने वाली पाकिस्तान टीम का हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है। और पाकिस्तान टीम ने जिस अंदाज में अब तक इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला किया है, कहीं से लगता नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज़ में कहीं वापसी कर सकेगी। और अब तक की कहानी तो यही है कि फ़िलहाल पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड की गिरफ्त से निकलता हुआ नहीं बल्कि निकल चुका है, ऐसा लगता है। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। अबू धाबी टेस्ट में मिला न्यूजीलैंड को 480 रन का मुश्किल हदफ। तकरीबन 2.5 साल और 22वीं इनिंग्स में मोहम्मद हफीज टेस्ट सेंचुरी बनाने में हुए कामयाब। कौमी टीम के मैनेजर मोइन खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते जब यूनुस खान आते हैं। और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस 3 क्रिकेटर्स में सिर्फ पीसीबी मोहम्मद आमिर के है साथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो शानदार कारकर्दगी का सफर शुरू किया था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, उसको मजीद दराज किया पाकिस्तान टीम ने उमदगी के साथ न्यूजीलैंड यानी कीवीज की टीम के खिलाफ। और अब तक पाकिस्तान की टीम की 5 इनिंग्स अगर ऑस्ट्रेलिया की 4 और 1 न्यूजीलैंड की इनिंग को मिलाया जाए तो कुछ 6 इनिंग्स में पाकिस्तान ने अब तक 11 नहीं बल्कि 13 सेंचुरियां बना डाली हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है यूनुस खान, 4 सेंचुरियों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। कप्तान मिसबाह उल हक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी में दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरियां स्कोर की थी, उनके क्रेडिट पर इस दौरान 3 सेंचुरियां हैं। फिर अहमद शहजाद ने 1 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई, 1 सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई, अनलकी रहे, इंजर्ड हो गए हैं। फिर अजहर अली हैं जिन्होंने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है, 2 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की हैं, 1 सेंचुरी मोहम्मद हफीज़ ने बनाई है और 1 सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे हैं पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर सरफराज अहमद। आज मोहम्मद हफीज़ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं और मोहम्मद हफीज़ ने जिस उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में किया है, एक बहस जो चल रही थी उनकी टेस्ट टीम में शमूलियत के हवाले से बहुत से लोगों को ज़रूर जवाब मिला होगा, लेकिन एक जवाब यहाँ और भी है और वो ये कि मोहम्मद हफीज़ को जिस अंदाज में पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ रखा गया है, मोहम्मद हफीज़ की ये कारकर्दगी बनती थी। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट में पसंद नापसंद का घन चक्कर सब मानते हैं और जानते भी हैं, यानी जो आंख का तारा है उसके लिए सब ठीक है और जो अच्छा नहीं लगता वो बेचारा कुछ भी कर ले अपनों ही की आंखों में खटकता है। मिसालें बहुत हैं, लेकिन ताज़ा मिसाल की बात कर लेते हैं जो कोई और नहीं साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़ की है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म होने वाली 2 टेस्ट की सीरीज में मुश्किल 3 इनिंग्स में 48 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड के मुकाबले पर फिर उन्हें फाइनल 11 का हिस्सा बनाया गया। शायद अगर कोई और होता तो वो टीम से ही बाहर कर दिया जाता। हफीज टेस्ट टीम में नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने कल क्या बात करनी फजूल है क्योंकि उसकी टेक्निक ही बड़ी पुअर है। प्रॉब्लम है टेक्निक का एज अ ओपनर, आपको सबको ही पता है, और एज अ बॉलर उसकी जगह बनती नहीं टेस्ट मैच में। आप खुद डिसाइड कर लें आप क्या करना है उसके साथ। लेकिन हफीज के मामले में कहां ऐसा हुआ। जो कप्तान मिसबाह उल हक के दस्ते राज समझे जाते हैं, मोहम्मद हफीज ने अबू धाबी टेस्ट की पहली इनिंग में 137 गेंदों पर 96 रन बनाए और नर्वस 90s का शिकार हुए। Oh, and he's out. Goodness me. So that landmark will have to wait a little bit longer. Mohamed Hafeez goes. Corey Anderson makes the breakthrough. लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने तमाम कसर पूरी कर दी। इस बार मोहम्मद हफीज खूब खेले और जमकर खेले। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 6ठी सेंचुरी बना डाली। Comes back for 2. It's his first Test 100 in 22 innings, going back to 2012. And it looks as though it's going to be the declaration as well. Congratulations to Mohamed Hafeez. He missed out in the first innings. He hasn't missed out this time.
down and kisses the turf. मोहम्मद हफीज की फॉर्म में वापसी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ चंद अहम आदाद व शुमार आपकी खिदमत में पेश करना इंतहाई जरूरी है। मोहम्मद हफीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी जरूर बनाई, लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि हफीज ने टेस्ट क्रिकेट में ये सेंचुरी लगभग 2.5 साल बाद बनाई है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में आखिरी मरतबा 3 हिस्सों की इनिंग्स जून 2012 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जहाँ 331 गेंदों पर वो 20 चौकों और 1 छक्के की मदद से 196 रन बनाने में कामयाब रहे थे। मोहम्मद हफीज की फॉर्म में वापसी अच्छी खबर है। फिर इसके बाद मोहम्मद हफीज की टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी क्या रही, आइए इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट से कबल मोहम्मद हफीज ने दौरान जो 20 इनिंग्स खेली थी, वहां उन्होंने 17.9 की औसत से 358 रन 2 निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए थे। 3 बार ऐसा हुआ कि वो खाता ही नहीं खोल सके थे और इसी अरसे में जनूबी अफ्रीका में वो डेल स्टेन के हाथों हसरत व यास की तस्वीर बन गए थे। तो जनाब वेरी गुड के मोहम्मद हफीज ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 6ठी सेंचुरी बनाई, लेकिन ये वो सवालात हैं जो यहाँ आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी थे। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब, जिनको काश इतने मौके मिल जाते तो शायद वो भी टेस्ट क्रिकेटर बन जाते। गुलाम अली साहब, ये जो सवाल उठ रहे हैं हफीज़ की कारकर्दगी के हवाले से, पसंद नापसंद पाकिस्तान क्रिकेट में होता है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ आपको लगता है उन्होंने जस्टिफाई किया अपने आप को, या उनको बाहर जाकर कुछ अलग करना होगा? देखिए, इस वक्त मोहम्मद हफीज़ की ज़रूरत पाकिस्तान टीम को थी। जो हालात चल रहे थे, जो शिकस्त पाकिस्तान के जो पैदर पे हो रही थी, वहाँ मैं समझता हूँ उसकी प्लेस बन रही थी। और हफीज़ का यूई में अगर हफीज़ खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर दूसरी तीसरी इनिंग में उनके चांसेस हो सकते हैं रन करने के अगेंस्ट वीकर बॉलिंग, जहाँ गेंद मूव ना हो रहा, जहाँ और इनिशियली थोड़ा सा इन पिचों पर 2-4 ओवर तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर आपको फ्लैट विकेट होती है, यहाँ पर रन बनाना आसान है। लेकिन असल जो उनका जो काम है विकेट लेने का, और ये एक बोनस था जो पाकिस्तान टीम को उन्होंने दिया है। तो मैं समझता हूँ हफीज़ परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है कि आप पाकिस्तान से रेगुलर ओपन करेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि सिचुएशन ऐसी थी, इससे पहले खुर्रम मंजूर इनिंग का आगाज़ कर रहे थे अहमद शहजाद के साथ, शान मसूद भी काफ़ी अरसे से टीम के साथ है लेकिन खेल नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ शटल ओपनर नहीं था और पाकिस्तान को एक बैलेंस देने वाला प्लेयर चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि हफीज़ को खिलाना सिर्फ इस वक्त ज़रूरत के तहत सिर्फ खिलाया गया और हफीज़ ने उसको पे किया। ज़रूरत के तहत मोहम्मद हफीज़ को खिलाया गया और उन्होंने ज़रूरत का भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाया। पहली इनिंग में 96, दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग 175 रन 2 विकेट पर डिक्लेयर की। अजहर अली इस बार 23 रन बनाकर आउट हुए। 28 रन यूनुस खान ने स्कोर किए। 480 रन का पाकिस्तान ने पहाड़ जैसा हदफ न्यूजीलैंड के सामने रखा। आगाज तो न्यूजीलैंड का अच्छा था, लेकिन फिर वही हुआ जो न्यूजीलैंड के साथ पहली इनिंग में हुआ था। पाकिस्तान के बॉलर्स विकेट लेते रहे और लेते ही चले गए। किस तरह न्यूजीलैंड के बैट्समैन दूसरी इनिंग में अब तक आउट हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। Top edge, cries of catch it, and is. Yes sir, right on cue, just talking about his bowling. Oh, that's gone, that is out. Yeah, he gave himself out. I think he knew straight away that he was a goner. Ball keeping low, Yasser Shah has done it. Here's another big one, and given by Tucker. Taylor looks pretty straight, it looks pretty adjacent. And right on cue, there's Nelson getting a wicket. Beautiful piece of bowling and deception. He missed it. Edged and gone. There's another one. Just had Williamson go, and now I've had Neesham go for a duck. Go around his legs. Can you believe it? We've got a hat-trick situation here. Rahat Ali is on one. What's going on, Danny? This time around the legs. Younger guys. Oh, that's gone. That's got to be out. Yes, finger raised. He offered no shot. And that is why he's not going for a referral as well, because he knew he was dead. Gone. Imran Khan does it with the first ball of his... तो जनाब न्यूजीलैंड की टीम 480 रन क्या बनाएगी। 138 रन पर 8 विकेट उसकी गिर चुकी हैं और गुलाम अली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। 2 धक्के लगेंगे तो पाकिस्तान सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर लेगा और मिसबाहुल हक टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 15वीं फतह कप्तान की हैसियत से अपने नाम के आगे रजिस्टर्ड कराएंगे। तो मिसबाहुल हक इसके लिए फेवरेट है और न्यूजीलैंड की टीम शिकस्त के लिए फेवरेट है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे।
कभी कभी आपको प्लान के हटकर कुछ करना पड़ता है और आज के इस प्रोग्राम में कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें तैयार की थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, फतह से पाकिस्तान टीम करीब है, तो सिर्फ पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी पर ही बात करेंगे, फोकस करेंगे पाकिस्तान टीम की उम्दा कारकर्दगी को। गुलाम अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अली के जिस अंदाज में पाकिस्तान के बॉलर्स ने विकेटें शेयर की हैं, किसी एक बॉलर पर ऐसा लगता है कि हम भरोसा नहीं कर रहे। कहीं राहत अली आकर आउट करते हैं, कहीं इमरान आकर आउट करते हैं, कहीं हफीज़ आकर आउट करते हैं, कहीं यासिर आउट करते हैं, कहीं जुल्फ़िकार बाबर, तो सारे ही अपना किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इस वक्त माशाल्लाह जिस तरह परफॉर्मेंस हो रही पाकिस्तान टीम की, बैटिंग, बॉलिंग और थोड़ा बहुत फील्डिंग में भी इंप्रूवमेंट नज़र आई है, तो मैं समझता हूँ कि हर एरिया में आप इंप्रूव करते नज़र आ रहे हैं और हर बॉलर या बैट्समैन अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें करेक्ट यकीन टीम मैनेजमेंट को जाता है कि 1-to-1 काम हो रहा है और काफ़ी मेहनत की जा रही है और उस खौफ से बाहर निकाला, जो एक शिकस्त का खौफ जो पाकिस्तान पे काफ़ी अर्से से था, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा साइन है। और ये चीज़ अगर कंटिन्यू करती है वनडे टीम में पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि कंप्लीट पाकिस्तान पैकेज होगा, वर्ल्ड कप में थ्रेट हो सकता है तमाम बड़ी टीमों के लिए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आपके पास वहाब रियाज अवेलेबल नहीं है, आपके पास जुनैद खान दस्तयाब नहीं है, तो जिस अंदाज में राहत अली बॉलिंग कर रहे हैं, पहली इनिंग में उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 107 डॉट बॉलें उन्होंने की हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर लगाया और इस इनिंग में वो हैट्रिक पर तक गए हैं। आपको लगता है कि वाई नॉट वनडे में क्यों नहीं ट्राई किया जाए उनको? देखिए, 5 मैचों की सीरीज़ आपकी और जो फिट खिलाड़ी हैं आपके और जो वनडे के ज़्यादा सूटेबल हैं, पहले यकीनन वो ट्राई होंगे और वहाब रियाज को भी। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाब रियाज में भी वो एबिलिटी आई है कि वनडे क्रिकेट में अपनी राहत अली वो परफॉर्म कर सकें जो आपको रिक्वायर्ड है, जिस तरह आप उमर गुल, इरफान या वहाब रियाज और दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा पेस भी अगर आप देखें, ये राहत अली की पेस उस हिसाब से यहाँ जो 140 प्लस की पेस से गेन कर रहे थे, यहाँ कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइन लेंथ को मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की। जब जोर लगाएंगे तब देखा जाएगा राहत अली कि जोर लगाने से बॉलिंग उनकी कितनी वेवर्ड होती है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पाकिस्तान की टीम ने 480 रन का मुश्किल हदफ दिया है न्यूजीलैंड की टीम को और पाकिस्तान की टीम ने इस सीरीज में ये मुसलसल 5वां मौका था जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 6-6 मरतबा मुसलसल इनिंग्स डिक्लेयर की थी, पाकिस्तान ने अब तक 5 मरतबा इनिंग्स डिक्लेयर की है। गुलाम अली, जिस तरह पाकिस्तान की टीम की इस वक्त परवाज है, पाकिस्तान टीम ने जिस अंदाज में टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 मैच जीतने के बाद, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम पहले ही मैच में जितनी डीमोरलाइज हुई है, अब इस सीरीज में उनके लिए आगे कुछ मुश्किलात होंगी? यकीनन कम बैक करना बड़ा मुश्किल होगा इस सीरीज में, क्योंकि जो सिचुएशन है, जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन स्पिनर्स को हैंडल कर पाएंगे। उनको रिवर्स स्विंग का प्रॉब्लम हो रहा है, खेलना स्पिनर खेलना प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफ स्पिनर खेलना प्रॉब्लम, लेग स्पिनर खेलना प्रॉब्लम, लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलना प्रॉब्लम हो, तो किसी भी जगह वो कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे। और मैं नहीं समझता कि आप एक सीरीज में अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो उसका कोई तोड़ निकाल सकेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की। उनके कोच माइक हैसन का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो आउट करने की एबिलिटी है और हमारे अंदर जो जब गेंद टर्न हो उस पर ब्लॉक करने की, उसको उस मेथड को हमारे पास जो है उसको अगर हम अप्लाई कर सकें रन स्कोर करने की, तो हम पाकिस्तान से जितना ख़राब रिकॉर्ड है हम उसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो प्रिपरेशन नज़र आ रही है कि वो चूँकि आपके अंदर इतनी क्वालिटी एबिलिटी नहीं है उनकी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में इस कंडीशन के हिसाब से, तो मैं नहीं समझता कि कमबैक हो सकता है न्यूजीलैंड का। और जिस अंदाज में फील्डिंग किया न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने पाकिस्तान की पहली इनिंग में, उन्होंने भी पाकिस्तान को पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में पूरी मदद फराम की और अब पाकिस्तान के बारे में सीधा ये कहा जा सकता है कि एक और फतह से पाकिस्तान टीम करीब है। पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में गुलाम अली हमारे साथ मौजूद है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कीवी शिकस्त के दहाने पर हैं शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में और टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल 30वीं कामयाबी से पाकिस्तान टीम करीब से करीब तर होती जा रही है। गुलाम अली साहब, पाकिस्तान टीम ने 480 रन का मुश्किल हदफ दिया। चौथी इनिंग में 480 रन वैसे ही एक स्कोर बोर्ड पर दिल की धड़कनें तेज़ कर देता है, लेकिन इस दूसरी इनिंग में लिमिटेड टाइम में बहुत, आपको नहीं लगता कि कोई चेंजेस की मिसबाउल हक ने अपने बॉलर्स को टाइमली इस्तेमाल किया और न्यूजीलैंड को एक 50 रन का अच्छा स्टैंड मिलने के बावजूद उन्होंने घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आपके पास 3 स्पिनर हैं, 2 फास्ट बॉलर हैं, तो आपके पास टेस्ट क्रिकेट में 5 अगर आपके बॉलर विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले हों तो मैं समझता हूँ कि आपके ऑप्शन ज़्यादा है। उसमें कप्तानी का आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। आपको पता जब चलता है जब आपके पास 4 सिर्फ रेगुलर बॉलर हों
और कंडीशन थोड़ी सी टफ हो, वहाँ पे फिर आपको किस तरह यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि लकीली यहाँ पे हफीज़ जो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है कि आप हफीज़ से भी वो काम ले लेते हैं जो आप जुल्फ़िकार बाबर से या यासिर शाह से ले रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन है मिसबाह के पास, और जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस के हिसाब से मैं समझता हूँ इस वक्त आइडियल सिचुएशन में पाकिस्तान। एक ऐसी सूरत हाल में जब टेस्ट टीम में आपको जुनैद खान दस्तयाब नहीं है, टेस्ट टीम के लिए दराज़कद मोहम्मद इरफान अवेलेबल नहीं है, ऐसी सूरत में जब बहुत ज़्यादा इन्हिसार आपका बाएं हाथ से स्पिन गेंद करने वाले जुल्फ़िकार बाबर पर है, दाएं हाथ से लेग ब्रेक बॉल करने वाले यासिर शाह के ऊपर है, ऐसी सूरत में जिस तरह पहली इनिंग में 3 विकेटें हासिल करते हैं राहत अली, फिर बीच में आकर आपको विकेट लेकर देते हैं इमरान खान, तो फास्ट बॉलर का यहाँ पर परफॉर्म करना आपके लिए कितनी खुशी की बात है? मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन होने की वजह से कि आपके पास इतने ज़्यादा बॉलर्स आ गए हैं, स्पिनर भी और फास्ट बॉलर भी, तो कंपटीशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो भी खेलेगा उसकी पूरी कोशिश होगी परफॉर्म करे और टीम में अपनी जगह को बरकरार रखे, क्योंकि एक के पीछे एक खड़ा हुआ। और ये इससे पहले ये चीज़ें आपकी नहीं हो रही थी, ना लड़के सिलेक्ट हो पा रहे थे। आप स्पिनर्स को भी मौके नहीं दे रहे थे, बैट्समैन को भी मौके नहीं मिल रहे थे, बॉलर्स फास्ट बॉलर के मौके नहीं मिले। तो यहाँ पे अब इंजरीज की वजह से जो चांस मिला है इमरान खान को या राहत अली जो टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो अब जो इनके अंदर एफर्ट नज़र आ रही है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने जगह नहीं छोड़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करना है। तो बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। 6 इनिंग्स में 13 सेंचुरियाँ, यूनुस खान की 4 सेंचुरियाँ, 2 अजहर अली की, 3 कप्तान मिसबाह उल हक की सेंचुरियाँ और 22 इनिंग के बाद मोहम्मद हफीज़ की टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी। ये चीज़ें पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को कहाँ लेकर जा रही हैं? उम्मीदें बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता कि बढ़ गई हैं? तवक्कुआत में बहुत ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि इजाफा हो गया है? और कहीं ये खिलाड़ी अब टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी के बाद आपको झंझोड़ रहे हों कि नहीं जी आप हमें लिमिटेड ओवर्स में भी ऑप्शन चांस दें? बड़ी अच्छी बात की है आपने। देखें, इस वक्त आपके सामने मेगा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, और चाहे वो अजहर अली हो जो कि वनडे नहीं खेल रहे, चाहे कोई सा भी खिलाड़ी हो, वो अपने आप को इस कोशिश में प्रूव करने में लगा हुआ कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, और वर्ल्ड कप सबका टारगेट है। एक सामने आपके एक ऐसा टारगेट है जो कि हर खिलाड़ी खेलने की ख्वाहिश है। तो मैं समझता हूँ ये जो परफॉर्मेंसेज आपको नज़र आ रही हैं, एक वजह ये भी है कि आपके पास इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और हर लड़का चाह रहा है एक एक इनिंग को, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये कंसिस्टेंसी अगर आपको वनडे में भी ले जाती है तो मैं समझता हूँ ये लड़के हकदार होंगे फिर वर्ल्ड कप खेलने के। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अहमद शहजाद कहते हैं कि उन्हें शायद किसी की नज़र लग गई है और उनका ज़ख्मी होना, आपको लगता है कि बेंच स्टंट ट्राई करने का मौका है और तौफीक उमर या फिर शान मसूद कोई एक खेलने के लिए जो है वो एलिजिबल होगा यहाँ पर अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि वापस आ गए हैं अहमद शहजाद? आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है या आपको लगता है कि ओपनर्स का इम्तिहान होगा यहाँ पर? नहीं, ऐसा सच नहीं है। देखिए, ओपनर का इम्तिहान तो हर पिच पे होता है, कितनी भी बैटिंग होगी, क्योंकि इस पिच पे भी अगर देखें तो 8-10 ओवर आपको मूवमेंट नज़र आती है। वहाँ पे बैड लक होगी अगर आप सर्वाइव ना कर सके। मैं समझता हूँ 8-10 ओवर अगर फास्ट बॉलर के आप सर्वाइव कर जाते हैं अर्ली ऑन, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे लंबे रन है, क्योंकि बेबसी जो नज़र आ रही है इस वक्त न्यूजीलैंड की बॉलर्स की, स्पिन बॉलिंग में इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, एक जगह गेंद करने की सलाहियत नहीं है उनमें कि एक जगह गेंद करके बैट्समैन को डिस्टर्ब किया जाए या बाउंड किया जाए और फिर विकेट हासिल की जाए, वो भी एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अर्ली जो ओपनर्स के लिए स्ट्रगल है 8 से 10 ओवर है, उसके बाद फिर रन ही रन है। तो जनाब रन ही रन है, और इस उम्मीद के साथ कि कल जब प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो पाकिस्तान की जीत की कहानी के साथ स्क्रिप्ट हमारे हाथ में होगा, क्योंकि सिर्फ 2 विकेटें बाकी हैं न्यूजीलैंड की और इन 2 विकेटों का सर्वाइव करना लगता नहीं कि बहुत आसान होगा, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं और न्यूजीलैंड के लिए अब ये मैच बचाना कुछ इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान टीम एक और कामयाबी को गले लगाने जा रही है और बिलखुसूस मिसबाह उल हक एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जावेद मियांदाद ने 34 टेस्ट मैचों में 14 टेस्ट मैच जीते थे, इमरान खान ने 48 टेस्ट मैचों में 14 टेस्ट मैच जीते थे और मिसबाह उल हक ने ना 34 टेस्ट मैच कप्तान की हैसियत से खेले हैं, ना ही 48 टेस्ट मैच कप्तान की हैसियत से खेले हैं, लेकिन वो 15 फतूहात हासिल करके जावेद मियांदाद और इमरान खान से आगे निकलने के लिए ज़रूर पड़तोल रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए हमारी नई ख्वाहिशात, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।